बैलेंस आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर एज इट इज अपने साथ है, लाइक स्ट्रेच हो रहा है बट फिर भी वो वहां की वहां है। अब ये फोर्स कौन सा होता है, तो हमने हार्मोनिक के केस के अंदर पढ़ा है कि हार्मोनिक में क्या होता है, जस्ट लाइक जो बीच का बैंड मानते हैं वहां पे एज ए स्प्रिंग कंसीडर करते हैं कि जहां पे वो स्ट्रेच भी होता है और कंप्रेस भी होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है, वो इनके बीच के जो चार्जेज होते हैं, लाइक यहाँ पे न्यूक्लियाई प्लस है दोनों के बीच में, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा। बट इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियाई इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियाई की वजह से जो अट्रैक्शन होता है उससे बैलेंस आउट करते हैं, वो हमने वहां देखा था। तो अगर इसको एज ए हम हार्मोनिक वाला केस लेते हैं, क्योंकि रिजिड तो है नहीं है, अगर हार्मोनिक के केस के अंदर लेते हैं तो जो स्ट्रेच हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब इसको बैलेंस आउट कौन करेगा, इसको बैलेंस आउट करने के लिए, लाइक अंदर की तरफ बैलेंस आउट करने के लिए हमारा यहाँ पे फोर्स लगता है, जो कि हम बोलते हैं उसको हुक्स लॉ की वजह से। हुक्स लॉ की वजह से हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, जो हमारा फोर्स लगता है। और हुक्स लॉ हमारा बेसिकली क्या होता है, F इक्वल टू माइनस में kx, जहां पे k हमारा x क्या है, k क्या है हमारा कांस्टेंट है, एंड देन जो x है, x हमारा क्या है यहाँ पे, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्ट्रेच की वजह से, लाइक यहाँ पे कितना हुआ, ये x तो है, अब x की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, x के बाद का जो ये इतना पार्ट है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वो होता है हमारा x। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये चीजें है कि लाइक अगर ये चीजें ऐसे वर्क कर रही है, ये स्ट्रेच हो रहा है, तो एनर्जी जो होगी हमारी, जो एनर्जी हम अभी मान के चल रहे थे, एनर्जी में बेसिकली क्या हो रहा था हमारा, h का स्क्वायर अपॉन में 2, और I क्या था हमारा, म्यू r स्क्वायर। तो बेसिक टर्म क्या है यहाँ पे, r। अब अगर r ही चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली एनर्जी के अंदर चेंज देखने को मिलेगा हमें। अब वो एनर्जी के अंदर चेंज कैसे देखने को मिलेगा, आज की क्लास का मेन टॉपिक हमारा होगा वही।